दोस्तों अगर आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है और अगर पढ़ के भी थोड़ा बहुत हुआ है तो अब आगे हमें कैसे बढ़ना चाहिए, 2 दिनों के अंदर अपनी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूंगा। इस कमेंट बॉक्स के अंदर भाई खुद के मोटिवेशन के लिए, क्योंकि जब तक अंदर से आप खुद को मोटिवेट नहीं करके रखोगे, खुद को स्टेबल करके रखोगे एंड बाकी सभी फालतू चीजें से रोक के नहीं रखोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा आने वाला हर बच्चा आज कमेंट बॉक्स के अंदर #हार्डवर्क लिखेगा भाई, और साथ में इस वीडियो पे टारगेट लाइक 5000 देता हूं। एंड गाइस मेरी दिलो तमन्ना है कि इस वीडियो को महाराष्ट्र का आज का सबसे ज्यादा हाई वाला वीडियो बनाओ। हाई पॉइंट का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, हर बच्चा हाई पॉइंट देके जाएगा तो बहुत आराम से बन जाएगा। एंड वीडियोस को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, तो हर बच्चा हाई पॉइंट, जिसको हाई पॉइंट का मतलब नहीं पता यूट्यूब पे एक बार देख ले, हम फटाक से आके इस वीडियो को हाई पॉइंट देके जाए। तो चलो बात करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे एक और चैनल का लिंक दिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग उसी चैनल पे मिलने वाला है। तो चलो लास्ट अगर हम मान लेते हैं, आज तो आपको पता है कैसे कैसे क्या करना है, पर लास्ट 2 डेज अगर अपना कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो गाइस आपको ये कैलकुलेशन करके रख लेना चाहिए कि भाई एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए कि 16 चैप्टर के अंदर तेरे भाई को कुछ आता है कि नहीं आता, उसका एक डाटा बना के रख लेना है। तो अगर आप देखते हो कि भाई कुछ नहीं आ रहा है यार, सच में ये अपना 1-2%, 3%, 4% कुछ भी नहीं हुआ है। इवन गाइस अगर आपका ऐसा हाल है, आपने इसमें 2 क्वेश्चन कर लिया, उसमें से 2 क्वेश्चन कर लिया, इसमें से 1 क्वेश्चन कर लिया, इसमें 3 क्वेश्चन कर लिया, तो भाई उसको कंसीडर 0% ही करो कि भाई ये फिजिक्स का एग्जाम, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपका संभल गया तो मैथ का कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि उसका डाटा एक फिक्स होता है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको एक एक कदम बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आपके पास डाटा रहना जरूरी है। जैसे आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, इसके बाद गाइस आपको यह डिसाइड करना है कि आपको कम से कम, अगर 0% हुआ है तो 8 to 10 चैप्टर का आपका टारगेट होना चाहिए, 8 to 10 चैप्टर का टारगेट होना चाहिए। और अगर पहला तो मैं ये बोलना चाहूंगा 8 to 10 चैप्टर का 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स क्वेश्चन करने का ट्राई करो। आप बोलोगे सर अपने से नहीं होने वाला सर इतने सब, तो भाई मैं एटलीस्ट बोलूंगा 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। अब बोलोगे सर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन पता कैसे चलेंगे? देखो 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास उत्तम की बुक होगी या पीवाईक्यू की कोई बुक होगी, या तो दोस्तों बोर्ड ने 2-3 साल पहले क्वेश्चन बैंक रिलीज किया तो खुद बताया था 1 एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन कौन से, वो करो। पहला स्टेप तो मैंने बोला कंप्लीट करना है, दूसरा स्टेप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 1 एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन करो, क्योंकि अपने फिजिक्स के पेपर के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होता है वो 2 मार्क्स के लिए होता है, इसीलिए आपको वो आना चाहिए। इसके बाद गाइस पीवाईक्यू मैंने, हाँ पर पीवाईक्यू में एक गलती बिल्कुल मत करना जो पिछले कई सालों से बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। वो क्या करते हैं पता है, जब पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और जो सबसे टाइम ज्यादा पूछा गया बस वही पढ़ के जाते हैं। नहीं भाई, पीवाईक्यू का मीनिंग ये नहीं होता। पीवाईक्यू का मीनिंग ये होता है कि जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस की अपने को तैयारी करनी है, तो बोला जाता है आपने अच्छी तरीके से स्टडी किया और अच्छी तरीके से तैयारी की है। एंड दोस्तों आज देखो एक कैलकुलेशन मैं आप लोग को देना चाहूंगा। जैसे आप मान लो अगर आपको डर है पास होने का, मतलब बहुत लग रहा है कि सर मेरा तो पास होने का ही मुश्किल है एंड सर मुझे ग्रुपिंग क्राइटेरिया भी क्लियर करना है, तो भाई आज और कल मॉर्निंग में ही आप ये काम तमाम कर सकते हो। कैसे? जैसे अभी आज के दिन करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये 3 6 के 6 12 से 18 18 मार्क्स आपका यही कंप्लीट हो रहा भाई, 18 मार्क्स। और साथ में कल मॉर्निंग में मैं टोटल 28 नहीं है, मान लो हाँ अप्रॉक्स समझ लो 28 मार्क्स मैं आपका कल भी करवा दूंगा। तो 28 और आज शाम को 18, मतलब अज्जू सर आज अपने चैनल पे, दुबे जी चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। इवन गाइस मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर आपको पता ना हो तो, ये देखो ये वाला, ये देखो अज्जू सर आज शाम को 5 बजे 18 मार्क्स आपका फिक्स करने वाले हैं। तो आपको यहां पहुंच जाना है। 18 मार्क्स यही फिक्स हो गया ना शाम को, आज ही आपने, और हमने ज्यादा चैप्टर नहीं रखा, ओनली 3 चैप्टर रखा है। 3 चैप्टर के बाद आपको फटाक से छोड़ दिया जाएगा। उन चीजों की फटाक से प्रैक्टिस करके 18 मार्क्स डन करो। और साथ में 30 मार्क्स आपको वहां भी मिला है। एंड कल मैं जब सुबह उतरूंगा तो 24 मार्क्स आपका डन करूंगा। तो भाई आज और कल में ही आप बहुत आगे तक पहुंच जाओगे, बट मेहनत अच्छे से करोगे, हार्डवर्क अच्छे से करोगे तो। एंड जिन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ है वो ये दोनों सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से करें भाई, एकदम बेसिक से एक एक चीजें बता के आगे बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, जिन बच्चों का हो चुका है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनका नहीं कुछ हुआ है उनको भी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों सेशन अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, समझ में आ।
और इसके बाद कल ही शाम को अज्जू सर का फिर से बाकी 3 चैप्टर और लेने वाले हैं, जिससे गाइस कल फिजिक्स 2 बहुत हद तक खत्म हो जाए और परसों बाकी इसका 3 ही चैप्टर बचेगा। तो हमारी प्लानिंग वाइज अब आगे बढ़ो। कल एंड परसों का जो हमारी प्लानिंग है ना, उस प्लानिंग वाइज अगर आप बढ़ोगे, उन्हीं चैप्टर की अगर आप प्रैक्टिस करोगे, 2 डेज के अंदर आपका फिजिक्स पूरा खत्म हो जाएगा भाई। एंड लास्ट डेज 15 को, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले शाम को 5 बजे कंप्लीट महारिविजन रखा है, जिससे कि आप दिन भर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करके तैयारी भी कर लोगे। एंड एक बार महारिविजन में रिविजन करके आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। एंड चलो उठ जाओ, तो मैंने बोला कि आपके डिसीजन के बाद ही हम डिसाइड करेंगे करना चाहिए कि नहीं फिजिक्स का। ओके, तो गाइस ये प्लानिंग जैसा हमने, अगर इस तरह से अगर आप बढ़ोगे तो भाई पास होने का जो टेंशन बिल्कुल खत्म हुआ है। गाइस जीडीए ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन में, फिजिक्स सेक्शन में चलो, फ्री मटेरियल सेक्शन में चलो, और 12th वाले में आपको पूरा कंप्लीट नोट्स बेहतरीन तरीके से हमने अपलोड किया है, और वो नोट्स को आप रेफर करके अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। मैं बार बार समझा रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से एक में हर साल धोखा मिलता है। जैसे मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा, पिछले साल मतलब 2025 के अंदर फिजिक्स में धोखा मिला था, इसके पहले केमिस्ट्री में धोखा मिला था। धोखा मिलने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है ठीक से चीजों को एनालाइज नहीं करना, किसी का भी कुछ भी सुन के चले जाना, फिर आके बाद में उसको ब्लेम करना। उसको बाद में ब्लेम करके क्या ही कर लोगे तुम, तुम्हारा जाएगा तो तुम्हारा ही ना। इसीलिए भाई बोल रहा हूं, जो प्लानिंग मैंने बताई, इसी प्लानिंग को हमारे वाइज आगे बढ़ो, देखो बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो शायद जो मैंने बातें बताई उसको जरूर आप फॉलो करोगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।